अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस नवाज़ किचन। आप सब कैसे, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ बच्चों की फेवरेट चॉकलेट डोनट की रेसिपी। और ये बच्चों की फेवरेट नहीं, ये हम सभी की फेवरेट होती है। जब दोस्तों यही चॉकलेट डोनट हम बाहर से मंगवा के खाते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है, और क्यों ना इसे कम खर्च में हम घर पर बिल्कुल सॉफ्ट मुँह में घुल जाने वाली चॉकलेट डोनट बना करके तैयार करते हैं। तो चलिए झटपट से रेसिपी देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे और यहाँ पर मैं ले लूँगी 1 कप मिल्क, और ये है ना वार्म मिल्क है। वार्म मिल्क मतलब बहुत ज़्यादा उबली हुई मिल्क नहीं है, पर गर्म है ये, इसी तरीके से ले लेना है आपको। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून बिल्कुल भरकर शुगर से हमारी डोनट जो है हल्की सी स्वीटनेस रहेगी, बहुत अच्छी लगती है। और आधा टीस्पून डालेंगे इसमें सॉल्ट है ना, हमारी डोनट की स्वीटनेस को ना बैलेंस करेगी। तो यहाँ पर 1 टेबलस्पून भर कर ले लेंगे ड्राई ईस्ट। ये ड्राई ईस्ट आपको किसी भी शॉप में ईजिली मिल जाएगी। और 1 अदरक ले लेंगे अंडे अगर आपको पसंद नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, पर अंडे डालेंगे ना तो हमारी डोनट जो है ना बहुत ही ज़्यादा सुपर सॉफ्ट बन करके तैयार होगी। तो चलिए तमाम चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें डालेंगे हम मैदा। तो मैदे को मैंने छाना नहीं है, बिना छाने भी आप मैदे को बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर 3.5 कप ले लेंगे हम मैदा। ये नॉर्मल मैदा है जिससे हम पराठे वगैरह बनाते हैं, ये वही मैदा है। दोस्तों तमाम चीज़ों की मेजरमेंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए स्पैचुला से एक बार इकट्ठे कर लेते हैं सारे इंग्रेडिएंट को। एक बार मेरी इस रेसिपी को इसी तरीके से फॉलो करके बनाइएगा, इंशाल्लाह रहमान आपको कोई शिकायत नहीं होगी कि आपकी डोनट अच्छी नहीं बनी। आप कर लेंगे स्पैचुला को क्लीन, और यहाँ पर जो हमने जो डो रखा था, डो को थोड़ी सी हाथों से 1-2 बार पंच लगा लीजिएगा, ताकि बाउल में जो जितने भी एक्स्ट्रा मैदा वगैरह है वो इकट्ठे हो जाए। अब इसे हम उठा करके रखेंगे प्लेटफॉर्म पे। तो किचन प्लेटफॉर्म को मैंने पहले से अच्छे से क्लीन कर लिया है। दोस्तों अब आती है मेन स्टेप। तो इस डोनट को बनाने की जो मेन स्टेप है ये यहीं पे है। आप वीडियो को स्किप ना करें और ना ही वीडियो को फास्ट करके देखें, बस आपको इस स्टेप को बिल्कुल फॉलो करने नहीं है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेच करेंगे, मैदे के डो को एक हाथ से पकड़ेंगे, दूसरे हाथों से इसी तरीके से स्ट्रेच करेंगे। इस स्टेप को आपको तब तक करनी है जब तक कि आपके हाथों में दर्द ना हो जाए। 10 से 12 या तो फिर 15 मिनट तक इस स्टेप को कीजिएगा कंटिन्यू। अब यहाँ पर ले लेंगे 1 टेबलस्पून भरकर बटर। तो मैं यहाँ पर अनसॉल्टेड बटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो सॉल्टेड बटर भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए जैसे जैसे हम बटर डालेंगे ना, तो आप देखिएगा अभी आपको लग रही होगी कि बिल्कुल स्टिकी हमारी डो है, पर ये बिल्कुल अपने शेप में आ जाएगी, बिल्कुल परफेक्ट डो बन करके तैयार होगी। तो कंटिन्यू इसी तरीके से। तो यहाँ पर टोटल मैंने 2 टेबलस्पून भरकर बटर का इस्तेमाल किया है। और थोड़ी सी ना 1-2 टेबलस्पून इसमें ऑयल भी डालेंगे। तो ऑयल की जो ऑयल डालने के टाइम पे मैंने ना क्लिप शूट नहीं कर पाई, तो ऑयल को ना 1-2 टेबलस्पून डाल लीजिएगा। बस इसी तरीके से आपको इस स्टेप को फॉलो कर लेनी, जब तक आपके हाथों में दर्द ना हो, जब तक आपको बिल्कुल। दोस्तों इस स्टेप को जितने अच्छे से कीजिएगा, आपकी डोनट जो है सुपर सॉफ्ट बन करके तैयार होगी। आपने देखा ये डोनट हमारी माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन बनी है। तो चलिए यहाँ पर 1 टेबलस्पून फिर से ऑयल ले लेंगे, इसके ऊपर में छिड़क देंगे और इस तरीके से इसे इकट्ठा कर लेंगे। फिर से इसे 1-2 बार हम इस तरीके से पंच लगा लेंगे। तो ये जो बेकरी में जब डोनट बनती है तो इसी तरीके से बनती है। बस मेहनत जितनी है इसी टाइम पे मेहनत होती है, वरना बाकी टाइम पे उतनी मेहनत नहीं होती, पर सुपर सॉफ्ट डोनट बन करके तैयार हो जाती है। तो डो हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसे हम इकट्ठे कर लेंगे और अंदर की तरफ इसे इस तरीके से आप फोल्ड कर लें। आप अगर वीडियो को फॉलो करेंगे तो आपकी डोनट जो है ना सुपर सॉफ्ट भी बनेगी, आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी कि आपकी डोनट अच्छी नहीं बनी। तो चलिए इसे अंदर की तरफ हम फोल्ड कर लेंगे और इसे उसी बाउल में रख दूँगी जिस बाउल में हमने मैदे को गूंदना शुरू किया था। तो चलिए इसे ढक कर रखेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं रखनी है। दोस्तों बस आधे घंटे के बाद हमारी डो जो है थोड़ी सी फर्मेंट हो गई है। बहुत ज़्यादा अभी नहीं रखनी है, क्योंकि हम इसे बाद में जब डोनट शेप में रखेंगे ना, उस टाइम पे हमें 1 से 1.5 घंटे के लिए इसे उसी तरीके से रखनी है। तो यहाँ पर बस इकट्ठे कर लेना है। और इसे देखिए अभी भी हल्की सी ये स्टिकी है, पर टेंशन ना लीजिएगा। ये जो डोनट बनती है सुपर सॉफ्ट डोनट, इसकी जो डो बनती है इसी तरीके से हल्की सी स्टिकी रहती है। तो चलिए इसके ऊपर थोड़ी सी आटा को हम डस्ट कर लेंगे, मैदे को मैं डस्ट कर लूँगी। उसके बाद इसे हम वापस से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इकट्ठे कर लेना है। तो बहुत ही इजी रेसिपी है और इजी स्टेप है इसे। तो बस अब हम डोनट को कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर है ना स्मूदर ले ली हूँ मैं, आप चाहे तो नाइफ से भी कट कर सकते हो। तो यहाँ पर जितना मैं डो ली हूँ इससे मैं 8 पीस बना करके डोनट तैयार करूँगी। अगर आप थोड़ी सी छोटी टाइप में बनाते हो तो थोड़ी सी ज़्यादा ही क्वांटिटी में बन जाएगी, पर मैं इसे बिल्कुल दुकानों वाली लुक देने वाली हूँ इस डोनट को। तो बस एक एक पेड़ा इस तरीके से ले लेंगे, अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए आपको एक पेड़ा को इस तरीके से राउंड शेप में बना लेनी है। तो जितने भी पेड़े हमारी, सारे पेड़े को हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे और रेडी करके रखेंगे साइड में।
तो यहाँ दोस्तों रेडी हो गई है हमारी पेड़े। अब यहाँ पर ले लेंगे हम बटर पेपर। बटर पेपर मेरे पास है तो मैं बटर पेपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो मैं वो भी स्टेप आपको बताऊंगी कि आपको डोनट किस तरीके से तैयार करनी है। और ध्यान रखिए बटर पेपर के ऊपर थोड़ी सी ऑयल भी ग्रीस कर लीजिएगा और सूखा हुआ आटा डस्ट कर लीजिएगा। अब ये जो कप है, कप ले ले या तो किसी कटोरी ले ले या किसी छोटी सी प्लेट ले ले और इस तरीके से थोड़ी सी प्रेस कर दे आप डोनट को, ताकि ये एक शेप में आ जाए। तो यहाँ पर जिसको मैंने बटर पेपर पे रखा था उसे मैं रख दूँगी साइड में। अब बाकी की जो इस तरीके से हाथों से प्रेस करके भी आप तैयार कर सकते हो, पर ध्यान रखिए नीचे में आपको मैदे को ज़रूर से डस्ट करनी है, वरना आपकी डोनट जो है ना उठाने के टाइम पे जब इसे फ्राई करेंगे तो नीचे चिपक जाती है। तो ये देखिए इसे मैंने कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए रखा था, तो डोनट जो है हमारी साइज़ में बिल्कुल डबल हो गई है। तो बस यहाँ पर मैंने एक नोज़ल ले लिया। आप चाहे तो किसी ढक्कन यानी कि बॉटल का जो ढक्कन होता है ना, कैप वगैरह, उससे भी आप कटिंग कर सकते हैं। तो मेरे पास तो डोनट कटर नहीं है, तो मैं इसी तरीके से डोनट को शेप में लाऊंगी। आप चाहे तो अपने हाथों की मदद से जैसे भी आपको ईजी लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। तो बस पेपर को हम कट करके इस तरीके से रखेंगे साइड में। तो ये देखिए दोस्तों डोनट जो है इस तरीके से आप देख रहे हो अच्छे से शेप में भी आ गई है। और ये जो बीच में जो गैप है, थोड़ी सी इसे फिंगर से ना थोड़ी सी और भी गैप कर दीजिएगा, क्योंकि ये जैसे जैसे फ्राई होती है साइज में डबल हो जाती है, तो गैप जो है ना थोड़ी छोटी हो जाती है। तो चलिए सारे डोनट को अब हम फ्राई करते हैं। तो बहुत ही ईजी स्टेप है। ये देखिए धीरे धीरे बस स्मूथली आपको पेपर से निकालनी है। तो यहाँ पर हमने पेपर के ऊपर में जो मैदा डस्ट किया था या फिर ऑयल लगाया था, उसकी वजह से बहुत ही ईजी तरीके से हमारी डोनट जो है ना डिमोल्ड हो जाती है। तो चलिए ऑयल में हमने इसे डाल दिया। ऑयल की टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई ना रखें, वरना ऊपर से जो है ना आपकी जो डोनट है कलर आ जाएगी, पर अंदर से ना ब्रेड अच्छी तरीके से कुक नहीं होगी। तो दोस्तों ऑयल के टेम्परेचर को पहले अच्छे से गर्म कर ले, उसके बाद इसे लो टू मीडियम रखें और लो टू मीडियम पे ही इसे आपको कुक कर लेनी है। तो आप देख रहे हो माशाल्लाह से हमारी जो डोनट है बिल्कुल साइज़ में डबल हो गई है। कलर भी बहुत ही प्यारी सी कलर आई है। तो सारे डोनट को हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो नेक्स्ट बैच जो हमारी है उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो एक डोनट को मैंने पहले फ्राई किया था, तो थोड़ी सी ऑयल की टेम्परेचर कम थी ना, तो कलर बहुत अच्छी नहीं आई है। तो चलिए बहरहाल इसे अब रखेंगे हम साइड में, सारे डोनट को हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों सारे डोनट को हमने फ्राई कर लिया। तो मैंने 8 पीस बनाया था, जिसमें से बच्चे है ना 1 पीस तो ऐसे ही चट कर गए। तो देखिए साइज में बहुत ही डबल हो गई है और बिल्कुल दुकानों वाली लुक आई है हमारी डोनट की। अब इसके लिए हम चॉकलेट तैयार करेंगे। मिल्क कंपाउंड मैंने यहाँ पर लिया हुआ है मोडे का। आप कोई सा भी चॉकलेट ले सकते हो। मैंने जो लास्ट टाइम पे जो डोनट की रेसिपी डाली थी ना, तो उस टाइम पे ना डार्क कंपाउंड का इस्तेमाल की थी, पर वो डार्क कंपाउंड ना चॉकलेट थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, थोड़ी सी स्वीटनेस उसमें ज़्यादा रहती है। और ये जो मिल्क कंपाउंड होती है ना, इसमें मीठा थोड़ा हल्का कम रहता है और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बस इसी तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिएगा। अगर आपके पास डार्क कंपाउंड या मिल्क कंपाउंड नहीं है तो आप डेयरी मिल्क से भी इस रेसिपी को बना सकते हैं, तो भी ये अच्छी बनती है। अब मैंने इसे 30 सेकंड करके 2 बार मैंने इसे मेल्ट किया। आप चाहे तो इसे डबल बॉयलर मेथड से भी चॉकलेट को मेल्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आधा छोटी चम्मच इसमें बटर ऐड करेंगे। अच्छा दोस्तों यहाँ पर मिक्स करने के टाइम पे ना 1 से 2 टेबलस्पून मैंने इसमें मिल्क भी ऐड किया था। रॉ मिल्क थी वो, कच्ची, कोई उबली हुई या फिर रूम टेम्परेचर में नहीं, रॉ मिल्क मैंने इसमें इस्तेमाल किया था 2 टेबलस्पून, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली हो जाए चॉकलेट की। तो यहाँ देखिए हमारी चॉकलेट जो है तैयार हो गई है। बस इसी तरीके से चॉकलेट को मेल्ट कर ले और इसे रख देंगे हम साइड में। और यहाँ पर दोस्तों व्हाइट कंपाउंड चॉकलेट मैं ली थी, इसे भी मैं मेल्ट कर ली हूँ थोड़ी सी। इसे बस जिगजैग डिज़ाइन डालूंगी, इसी वजह से इसे मेल्ट करने के बाद पाइपिंग बैग के अंदर में डालकर इसे भी रखूंगी साइड में। तो चलिए डोनट भी हमारी हो गई है अच्छे से ठंडी। तो यहाँ देखिए डोनट जो है अच्छे से ठंडी हो गई है। जब ये ठंडी हो जाए, हल्की हल्की गर्म भी रहे तो कोई मसला नहीं है, पर इसे थोड़ी सी ठंडी कर लीजिएगा, वरना जब आप इसे चॉकलेट में कोटिंग कीजिएगा तो चॉकलेट बहुत ज़्यादा मेल्ट रहेगी और चारों तरफ से पूरी बिखर जाती है और ड्रिपिंग है ना बहुत ज़्यादा गिरती है। तो चलिए डोनट जो है अच्छे से ठंडी हो गई। तो चलिए अब चॉकलेट में एक एक डोनट हम इस तरीके से डिप करेंगे और अच्छे से इसे कोट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए बहुत ही इजी स्टेप है, ये इस स्टेप को इस तरीके से ही कीजिएगा। और इसे उठा करके ना आपके पास इस तरीके की कोई रैक है तो रैक के ऊपर रखिएगा, वरना किसी प्लेट में भी आप रख सकते हैं। तो सारे डोनट को ना हमें इसी तरीके से कोट कर लेनी है। अच्छा दोस्तों डोनट की जो बैक साइड है, बैक साइड में आप देखिए थोड़ी सी अनइवन फिनिशिंग है, तो ये हो जाती है। डोनट बहुत अच्छे से फूगी है ना, तो उस वजह से हो जाती है, तो इससे कोई मसला नहीं है। जब सारे डोनट को हम कोट कर लेंगे चॉकलेट से, तो इसे थोड़ी देर के लिए आप 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें।
तो डोनट को चॉकलेट कोटिंग होने के बाद मैंने इसे रख दिया था 10 मिनट के लिए फ्रिज में, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब यहाँ पर व्हाइट कंपाउंड चॉकलेट से जो हमने कोन बना करके तैयार किया था, बस इसे इस तरीके से जिगजैग लाइन बना देंगे। अगर आपके पास व्हाइट कंपाउंड चॉकलेट है तो आप इस तरीके से जिगजैग बना ले। इसके ऊपर में छोटी सी थोड़ी सी दोस्तों डोनट के ऊपर आप किसी भी तरीके के डेकोरेशन कर सकते हो। अगर आपके पास स्प्रिंकल वगैरह है तो उससे भी डेकोरेशन कर सकते हो, वरना आप इसे बस चॉकलेट में कोट करके भी खा सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। आप इसे चाहे तो शुगर में भी ना डस्ट करके खा सकते हो तो भी अच्छी लगती है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, सुपर सॉफ्ट और बहुत ही डिलीशियस हमारी चॉकलेट डोनट, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। जोया जो है मेरी बड़ी वाली बेटी, एक बाइट आपको खाकर दिखा रही है। देखिए अंदर की तरफ में इसकी जो स्पंज है ना, बिल्कुल परफेक्ट एकदम दुकानों वाली डोनट जो है ना वैसे ही बन करके तैयार हुई है। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, ये बच्चों को बहुत पसंद आती है, ये हम लोगों को सभी को बहुत पसंद आती है। तो एक बार इस रेसिपी को इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।